नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार नीचे गया है, क्रूड ऑयल ऊपर गया है, टेंशन का माहौल बढ़ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर समस्या बनी हुई है, रेड सी तक खतरा पहुंच गया है। यानी एक रूट तो ऑलरेडी ट्रबल में है और दूसरा रूट किसी वक्त परेशानी में आ सकता है क्योंकि धमकियां आने लगी हैं। ये सिचुएशन है इस समय पूरे के पूरे बाजार की। अब निफ्टी 24,000 के नीचे निकला है आज। परेशानी है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीते 1.5 महीने के अंदर हम लोग 24,000 से लेकर 24,200 के बीच में झूलते रहे हैं। कभी कभार 24,200 का ब्रेकआउट देके 24,400 तक, जब भी 400 तक जाते हैं, तो कभी कभार 24,000 का ब्रेकडाउन देकर 23,800 तक जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हा हुआ बना दिया जाए या कुछ ज्यादा बड़ा हो गया हो। न्यूट्रल है मार्केट। इंडेक्स तक कुछ बड़ी बात नहीं है। 24,000 के 6 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, तो इतनी कोई परेशानी का विषय नहीं है। लेकिन परेशानी का विषय बन रहा है स्टॉक्स लेवल पे, पोर्टफोलियो लेवल पे, जहां पे बड़ी गिरावट चल रही है, बड़े लॉसेस चल रहे हैं। अब मैं आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहूंगा। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग तो नहीं है लेकिन डेटा है। क्या है डेटा? दोस्तों, जहां अच्छे नतीजे आ रहे हैं वहां तेजी नहीं बन रही है, लेकिन जहां खराब नतीजे आ रहे हैं वहां बड़ी गिरावट बन रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, कोटक बैंक के नंबर्स में कोई कमी नहीं थी, जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। वीकेंड पे स्टॉक गिरा था, लेकिन कल बजाज ऑटो अपने नतीजों के बाद गिर गया, 1% नीचे बंद हुआ और कमी कुछ भी नहीं थी। मैंने आपके साथ कल डिस्कस भी करे थे कि यार सुपर्ब नंबर आए हैं, क्यों गिर गया पता नहीं। लेकिन बजाज ऑटो ने आज दिखाया कि उसके नंबर थे स्ट्रॉन्ग, करीब 6% ऊपर बंद हुआ। तो हम लोगों को ये क्लियर कट दिख रहा है कि नंबर्स अच्छे हों जरूरी नहीं है चलेगा, लेकिन खराब नंबर्स पे मेजर नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। अब आज बहुत सारे नंबर्स आए हैं जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं। तो आपको एक चीज और समझनी है कि आपकी कंपनी के अच्छे नंबर आए हैं और चला नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेट मत होना। मार्केट कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा रिवॉर्ड। आपको पता चल गया अगर अच्छे नंबर है तो होल्ड मतलब होल्ड है। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर कितने कमाल के थे, क्या चला? नहीं चला। 2 दिन धीरे धीरे ऊपर गया, आज वापस देखो नीचे आ गया। तो आपको तो होल्ड ही करना है ना। एक क्वार्टर अच्छा निकल गया है भाई, तो आपको नहीं टेंशन लेनी है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ रिजल्ट्स को शेयर करना चाहूंगा। HEG लिमिटेड मुनाफा 71.8 करोड़ से 110 करोड़ पे आया है, तो सुपर। रेवेन्यू 610 करोड़ के सामने 681 करोड़ पे आया है, बहुत ही शानदार। एबिटा 106 करोड़ के सामने 161 करोड़ पे आया है, बढ़िया। मार्जिन 17.3% से 23.72% पे आए हैं, तो ये भी अच्छे हैं। तो नंबर ज्यादातर फ्रंट पे अच्छे हैं एचईजी के। मेरे हिसाब से तो थम्स अप है। मुझे लगता है तेजी बननी चाहिए। अब मार्केट के मूड माहौल के साथ अगर तेजी नहीं भी बनती है, उसका ये मतलब नहीं होगा कि नंबर खराब है। एज ए इन्वेस्टर मैंने नंबर रीड कर लिए, YOY आधार पे स्ट्रॉन्ग है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और देखूंगा, डिटेल में देखने होंगे तो। बाकी YOY तो कोई कमी नहीं है। अगला स्टॉक है नाम इंडिया, यानी निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट। नाम इंडिया की बात करें तो मुनाफा 396 करोड़ के सामने 504 करोड़ पे आया है और रेवेन्यू 606 करोड़ से 767 करोड़ पे आया है। इन दोनों फ्रंट पे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिटेल और पढ़नी होंगी अच्छे से समझने के लिए। AMC कंपनी है तो AUM वगैरह देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगला स्टॉक है शॉपर्स स्टॉप की बात करी जाए तो कंपनी का 15.7 करोड़ से घाटा 14.3 करोड़ पे आया, तो घाटा है अभी भी, थोड़ा कम आया है बस। रेवेन्यू 1160 करोड़ के सामने 1290 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो हल्का रेवेन्यू में जंप आया है, ठीक है। एबिटा मार्जिन्स कंपनी के 14.73% से 14.53% पे रह गए हैं, तो उतने अच्छे नहीं, डिप हुई है थोड़ी। और एबिटा 170 करोड़ से 187 है, तो मिला जुला टाइप नंबर है। स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो ठीक है, एडजस्टेड टाइप बोलूंगा। इंडसइंड बैंक अगला स्टॉक है दोस्तों। नतीजे आए हैं 684 करोड़ से 1003 करोड़ का प्रॉफिट है, बढ़िया। रेवेन्यू 12,260 करोड़ से 11,310 करोड़, ये थोड़ा डिप है। ग्रॉस एनपीए 3.43% से 3.25% पे और नेट एनपीए 1% से 0.95% पे आते हुए दिखे आप सभी को। IIFL फाइनेंस की बात करूं तो इसके भी नतीजे आए हैं। सबसे पहले मुनाफे की बात करते हैं। 233 करोड़ से 675 करोड़ का प्रॉफिट आया है, बहुत ही शानदार।
2953 करोड़ से 3920 करोड़ का रेवेन्यू, ये भी बढ़िया। ग्रॉस एनपीए 1.46% से 1.55% पे, ये भी अच्छा है। और ग्रॉस एनपीए बढ़कर आया है, खराब है, माफ कीजिएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है। नेट एनपीए 0.73% से 0.82%, ये भी खराब। तो एसेट क्वालिटी में आईआईएफएल फाइनेंस ने डिसअपॉइंट करा है, और बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र के लिए एसेट क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। आई थिंक ये नंबर डिसअपॉइंटिंग है, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे बेकार हो गया भाई। एसआरएफ अगला स्टॉक है। एसआरएफ की बात करूं तो एबिटा 3800 करोड़ के सामने 5000 करोड़ पे आया है। मुनाफा 432 करोड़ से 760 करोड़ पे आया है। मार्जिन 21.7% से 24.57% पे, और एबिटा 830 करोड़ से 1236 करोड़। यार बहुत ही कमाल के नंबर लग रहे हैं एसआरएफ के तो, बट शेयर फिर भी 4% नीचे बंद हुआ, बताओ अच्छे नतीजों पे भी। ये है मार्केट। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स थे, इनके रिजल्ट्स आए हैं, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।